स्टूडेंट्स हमने लास्ट जो किया था वो पावर लॉ किया था। आज हम कर रहे हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। यानी कहने का मतलब है कि जो लॉग जिस वैल्यू को होता है और जो उसकी बेस होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब log x विद बेस b इक्वल है log x विद बेस a और log b विद बेस a। यानी मेरे पास जो बेस वाली टर्म थी वो वैल्यू बन गई और वहां पे जो बेस है वो नहीं आ गई। नाम से जाहिर है चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी जो बेस है वो क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू आ जाती है log 5 विद बेस 3 तो ये कन्वर्ट हो जाएगी log 5 ओवर log 3। अब इसकी बेस चेंज हो चुकी है, जैसे कोई बेस नहीं होती तो उसकी हमारे पास 10 बेस होती है। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये बात पढ़ी थी। अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। लेट करते हैं m इक्वल है log x विद बेस b। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेते हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज तो b की पावर m इक्वल आ जाएगा x के। अब यहाँ पे जो बेस है वो चेंज होगी तो उसने जो बेस यूज की वो a को यूज किया, तो हम लिख देते हैं टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज की का log ले लिया बेस a के साथ, यानी log b की पावर m विद बेस a इक्वल log x विद बेस a। हमने थर्ड लॉ यही पढ़ा था कि अगर किसी वैल्यू की कोई पावर आ जाएगी तो वो पावर log से शुरू में चली जाएगी। तो यहाँ b की पावर m हमारे पास आ गया, तो m जो सा भी वैल्यू log के शुरू में चला जाएगा। यानी ये पावर में था तो पावर पहले आ गई, यानी log b विद बेस a आ गया इक्वल log x विद बेस a। यहाँ पे मैंने m फाइंड करना है, जिस वैल्यू को लेट करते हैं उसको हमें एलिमिनेट करना था, यानी खत्म करना था, उसी को फाइंड करना होता। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। log x विद बेस a ओवर log b विद बेस a आ गया। अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने लेट की थी, वो थी मेरे पास log x विद बेस b। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया log x विद बेस b इक्वल है log x विद बेस a ओवर log b विद बेस a। यही हमने प्रूव करना था। अब एग्जांपल्स को जरा देख लें। मेरे पास फॉर एग्जांपल की वैल्यू आ जाती है log 8 बेस 3 है, तो मेरे पास ये इक्वल होगा log 8 डिवाइडिंग बाय log 3। अब इसकी बेस चेंज हो चुकी है, जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी 10 बेस होती है, यानी कॉमन log की जो बेस होती है वो 10 होती है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे बेस कोई नहीं है तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे जो बेस है वो 10 है। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाता है log x विद बेस y तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा log x ओवर log y। ये हमारे पास जो से चारों लॉज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन को स्टार्ट करें।